तो दोस्तों अगर अधिक मात्रा में आप अपने पशु को सरसों का तेल खिला देते हो तो फायदे की बजाय आपके पशु में नुकसान होगा। अधिक मात्रा में तेल खिलाने से एक तो आपका पशु जो है वो खाना पीना बंद कर सकता है दोस्तों, उसको दस्त भी लग सकते हैं। और गर्मी के मौसम में अगर आप अत्यधिक मात्रा में अपने पशु को एक साथ सरसों का तेल दे देते हैं तो साथियों उसका अबॉर्शन भी हो सकता है, यानी पशु जो है वो बच्चा भी गिरा सकता है। नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सरसों का तेल वैसे तो हमारे सभी पशुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि साथियों सरसों का तेल जो है हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो भी वर्षों से अपने पशुओं को देते आ रहे हैं। लेकिन साथियों गाभिन पशु के अंदर इसके बहुत गजब के फायदे हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि गाभिन पशु को सरसों का तेल हमें कब देना शुरू करना चाहिए, इसके कौन कौन से फायदे हमारे गाभिन पशु में होते हैं और इसकी कितनी मात्रा का इस्तेमाल हमें अपने गाभिन पशु पे करना चाहिए। क्योंकि साथियों कोई भी चीज अगर हम अपने गाभिन पशु को देते हैं तो पशुपालक बहुत चिंतित रहता है कि हमारे पशु का अबॉर्शन ना हो जाए, या कोई भी चीज अगर हम ज्यादा मात्रा में या गलत तरीके से या गलत समय पे अपने गाभिन पशु को दे देते हैं तो दोस्तों वो पूरे ब्यांत जो है वो हमें परेशान करता है और दूध की मात्रा भी नहीं बढ़ाता। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 गजब के फायदे बताऊंगा दोस्तों, जो अगर आप सरसों का तेल अपने गाभिन पशु को दे देते हो तो चलो साथियों देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आप अपने गाभिन पशु को सरसों का तेल देना कब स्टार्ट करें, कितनी मात्रा में दें और कितने दिन तक दें। साथियों इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सरसों का तेल हमारे गाभिन पशु को खिलाने के हमें फायदे क्या मिलेंगे। सबसे पहला जो फायदा है साथियों वो है, अगर आप अपने गाभिन पशु को सरसों का तेल खिलाते हो तो बच्चा देने के बाद आपका जो पशु है उसके दूध की फैट 100% बढ़ेगी। साथियों बहुत से पशुपालकों की शिकायत रहती है कि उनके पशु की दूध की जो फैट है वो कम आती है दोस्तों, इसलिए उनको अच्छा रेट नहीं मिलता दूध का। तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आप अपने गाभिन पशु को सरसों का तेल खिलाते हो तो आपके पशु के दूध की फैट कभी कम नहीं होगी। नंबर 2 पर साथियों अगर हम बात करें तो गाभिन पशु को सरसों का तेल खिलाने से उसका पाचन तंत्र मजबूत होता है। दोस्तों बहुत से पशुपालकों को यह समस्या आती है कि जो अंतिम महीने होते हैं पशु के गाभिन के 1 से 2 महीने, उनमें हम बहुत अच्छा फीड महंगा महंगा खिलाते हैं अपने पशुओं को, लेकिन वो अच्छे से खाना पीना नहीं करते हैं। कई बार पशु खाना पीना बिल्कुल भी छोड़ देता है। तो साथियों अगर हम लिमिट मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में अगर अपने पशु को सरसों का तेल खिलाते हैं तो उसका पाचन तंत्र मजबूत होता है, यानी वो खाना पीना कभी बंद नहीं करेगा। बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि हम अपने पशु को सरसों का तेल कितना खिलाएं। एक साथियों बहुत से पशुपालक गाभिन पशु की डीवॉर्मिंग नहीं करते हैं। अगर हम सरसों का तेल अपने गाभिन पशु को खिला देते हैं तो हमारी पशु की डीवॉर्मिंग करने की जो टेंशन है वो भी दूर हो जाएगी साथियों, क्योंकि सरसों का जो तेल है वो पेट के कीड़ों को मारने में भी बहुत पशु की मदद करता है। दोस्तों अगर आपके गाभिन पशु को नॉर्मल अफारा वगैरह रहता है या अफारे की शिकायत है तो वो शिकायत भी सरसों का तेल जो है वो बिल्कुल समाप्त कर देगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं साथियों तीसरा ऐसा कौन सा फायदा है जो हमारे पशु में सरसों के तेल खिलाने से हमें मिलेगा। वो है साथियों गाभिन पशु को अगर हम सरसों का तेल खिलाते हैं तो उसके शरीर पे चमक इतनी अच्छी दिखाई देगी कि दूर से आपका पशु जो है वो बहुत सुंदर और तंदुरुस्त दिखाई देगा, उसके शरीर पे इतनी चिकनाहट आ जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप सरसों का तेल अपने गाभिन पशु पे इस्तेमाल करते हो तो उसके शरीर पे एक भी जूं या चीचड़ आपको दिखाई नहीं देगा साथियों, क्योंकि साथियों अगर गाभिन पशु को हम सरसों का तेल खिलाते हैं तो इसकी गंध से जूं और चीचड़ जो है वो आपके पशु को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। क्योंकि साथियों जूं और चीचड़ है वो हमारे पशु के खून को चूसती हैं, जिससे हमारे पशु में अनेकों प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं और पशु का खून भी कम हो सकता है साथियों। तो एक ये भी बहुत बड़ा फायदा आपको सरसों के तेल से मिल सकता है। बात करते हैं साथियों चौथे बड़े फायदे की। दोस्तों जब भी हमारी गाय भैंस बच्चा देती है तो बहुत से पशुपालकों को समस्या ये आती है कि उनकी गाय भैंस समय पे जेर नहीं डालती है और ब्याने के बाद पशु इतना कमजोर हो जाता है कि ना तो वो दूध से चलता है और बिल्कुल उसकी फसलियां जो है वो दिखाई देती हैं साथियों। तो अगर हम अपने गाभिन पशु को सरसों का तेल खिलाते हैं तो दोस्तों आपका पशु जो है कभी भी जेर नहीं अटकाएगा, आपके पशु की जेर समय पे गिरेगी और वो शरीर से भी मजबूत रहेगा। दोस्तों
और साथियों, अगर पशु ब्याने के बाद जेर समय पे डाल देता है तो ना तो उसकी बच्चादानी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहेगा, और अगर बच्चादानी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं रहेगा, उसकी सफाई अच्छे से हो जाएगी, तो साथियों हमारा पशु जो है वो अच्छे दूध से भी चलेगा। और इसके साथ साथ साथियों, इसका एक इनडायरेक्ट फायदा भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका पशु जेर समय पे डाल देता है तो आपके पशु में कभी भी थनों में शिकायत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ये मैंने काफी वीडियो में आपको बताया दोस्तों। जितने भी पशु हैं, थन खराब होने के जितने भी मामले होते हैं, चाहे उसके एक थन में दूध कम है, या एक थन बंद हो चुका है, या दो थन बंद हो चुके हैं, या उसके अडर का साइज जो है वो कम है, या लेवटी टेढ़ी है, तिरछी है, ये सभी शिकायतें बच्चादानी में इन्फेक्शन की वजह से होती हैं दोस्तों। ये आप कंफर्म मान के चलना, किसी भी पशु के अगर थन खराब होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चादानी के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो ये भी बड़ा फायदा आप सरसों के तेल से उठा सकते हो दोस्तों। अगर आपके पशु की जेर समय पे गिर जाएगी तो वो अच्छे दूध से भी चलेगा, उसके थनों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी नहीं होगा, और आपके पशु के शरीर को मजबूती भी मिलेगी साथियों, क्योंकि इसमें ताकत बहुत होती है। अब बात करते हैं साथियों पांचवें और सबसे बड़े फायदे की, जिसके लिए पशुपालक अपने गाभिन पशु पे हजारों रुपए खर्च कर देता है, और वो है साथियों, अडर को बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। गादी लेवटी जो होती है उसको बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल है साथियों। अपने गाभिन पशु की गादी लेवटी को बढ़ाने के लिए दोस्तों बहुत से पशुपालक विटामिन एच का इस्तेमाल करते हैं, अनेकों प्रकार के मल्टीविटामिन यूज करते हैं, फीड सप्लीमेंट यूज करते हैं, अच्छा फीड खिलाते हैं। तो साथियों उन सब के साथ अगर आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर लेते हो तो आपके पशु का जो अडर है वो 100% आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर हम अपने पशु से अच्छे दूध की मात्रा लेना चाहते हैं तो आपको गाभिन पशु की अच्छी केयर करनी पड़ेगी। अगर हम समय रहते हुए गाभिन पशु की अच्छी देखभाल नहीं करते हैं तो बच्चा देने के बाद हमारा पशु जो है वो दूध से नहीं चलता साथियों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गाभिन पशु को हमें सरसों का तेल कब खिलाना चाहिए और उसकी मात्रा आपको कितनी देनी है। दोस्तों आप एक विशेष ध्यान रखें, कभी भी अपने गाभिन पशु को शुरुआती महीनों में सरसों का तेल ना खिलाएं। सरसों का तेल जो है वो आपको अपने गाभिन पशु को खिलाना शुरू करना है लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, या 2 महीने पहले भी आप खिलाना शुरू कर सकते हो। अंतिम 2 महीने यानी जब भी आपके पशु के बच्चा देने में 2 महीने या 1.5 महीना बाकी रह जाता है, उस टाइम आप अपने पशु को सरसों का तेल खिलाना शुरू कर सकते हो दोस्तों। इसकी मात्रा जो है वो आप 50 से 100 ग्राम यूज करें, इससे ज्यादा आप अपने पशु को सरसों का तेल ना खिलाएं। बहुत बार समस्या ये आती है कि पशुपालक जो है किसी ने बोल दिया कि आप अपने पशु को सरसों का तेल दीजिए, और वो अत्यधिक मात्रा में अपने पशु को सरसों का तेल दे देते हैं। तो दोस्तों अगर अधिक मात्रा में आप अपने पशु को सरसों का तेल खिला देते हो तो फायदे की बजाय आपके पशु में नुकसान होगा। अधिक मात्रा में तेल खिलाने से एक तो आपका पशु जो है वो खाना पीना बंद कर सकता है दोस्तों, उसको दस्त भी लग सकते हैं, और गर्मी के मौसम में अगर आप अत्यधिक मात्रा में अपने पशु को एक साथ सरसों का तेल दे देते हैं तो साथियों उसका अबॉर्शन भी हो सकता है, यानी पशु जो है वो बच्चा भी गिरा सकता है। तो दोस्तों आप इसकी जो मात्रा है वो गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, आप 50 से 100 ml सरसों का तेल अपने गाभिन पशु को अंतिम 2 महीने में जरूर खिलाएं दोस्तों। एक आप विशेष ध्यान रखें, इस सरसों के तेल के साथ अगर आप पीली सतावर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोस्तों बहुत गजब फायदा आपको मिल सकता है। सरसों के तेल का जो फायदा है वो तो मिलेगा साथियों, इसके साथ अगर आप पीली सतावर का इस्तेमाल 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन अपने पशु पे कर लेते हो तो दोस्तों आपके पशु के अडर का भी अच्छा विकास होगा, और उसके अंदर जो नसें होती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होगा, जिससे हमारे पशु का अडर जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आप अपने गाभिन पशु पे इस प्रकार सरसों का तेल जो है वो जरूर यूज करें दोस्तों। अपने पशु को 50 से 100 ग्राम सरसों का तेल प्रतिदिन अंतिम 2 महीनों में जरूर खिलाएं। एक इसके साथ विशेष ध्यान रखें साथियों, ये जो सरसों का तेल है ये आप डायरेक्ट अपने पशु को ना खिलाएं। डायरेक्ट मतलब किसी नाल द्वारा से या सीधा उसके मुंह में ना डालें, इससे भी आपके पशु को नुकसान हो सकता है दोस्तों। कई बार क्या होता है, पशुपालक जो है वो नाल से अगर या सीधा मुंह में पशु के तेल डाल देता है तो वो उसके फेफड़ों में जाने की शिकायत ज्यादा रहती है दोस्तों, उससे पशु की मौत भी हो सकती है। तो आप जो सरसों का तेल अपने पशु को देना चाहते हो, जो आप दाना बाटा दे रहे हो या दलिया दे रहे हो, गेहूं का दलिया है या फिर कोई चूरी चोकर वगैरह आप दे रहे हो, तो उसके अंदर मिक्स करके और 50 से 100 ग्राम प्रतिदिन आप अपने गाभिन पशु को सरसों का तेल जरूर खिलाएं साथियों। तो साथियों इस प्रकार आप अपने गाभिन पशु को सरसों का तेल खिलाकर
ये जो फायदे हैं वो उठा सकते हैं और आपका पशु जो है वो बिल्कुल स्वस्थ भी रहेगा, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगा और बच्चा देने के बाद पूरे ब्यात आपको सही मात्रा में दूध देगा साथियों। तो दोस्तों, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर करना, ताकि प्रत्येक जो पशुपालक है वो सरसों के तेल का सही इस्तेमाल करके अपने गाभिन पशु को तंदुरुस्त रख सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे नुस्खे लेके आता रहता हूं जो मैं पहले मेरे पशुओं पे यूज करता हूं, उनका अच्छा रिजल्ट लेकर आपके सामने पेश करता हूं साथियों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखना। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।